जी तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप बैश या शेल स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि ये है क्या। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक sudo apt इंस्टॉल VLC करते हैं या फिर इसके अलावा आप Node.js को मिसाल के तौर पे आपने इंस्टॉल करना है। अब उसको इंस्टॉल करने के काफी सारे स्टेप होते हैं, वन बाय वन आप एक कमांड रन करते हैं। अब बार बार कमांड रन करने के बजाय आप ये करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं, शेल फाइल .sh से एंड होगी और उसके अंदर वो कमांड वन बाय वन ऐड कर देते हैं और सिर्फ उस फाइल को रन करने से ही आपका सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देता है। तो इसके लिए हम बैश स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी काफी सारे यूजेस हैं। मिसाल के तौर पे यूजर की इनपुट लेना, यूजर की इनपुट लेके भी आप कर सकते हैं कि आपने कौन सी पहले फाइल चलानी है, वो आप इफ कंडीशंस में, इसमें इफ कंडीशंस भी होती हैं, इसमें लूप्स भी जो है वो होते हैं। और इसके ऊपर जैसे गेम के सर्वर हो गए, जो मैंने आपको रस्ट का सर्वर बनाने का तरीका बताया था, वो भी आप इस तरीके से चलाते हैं यहाँ पे शेल फाइल के थ्रू। अब ये बनती कैसे है? सबसे पहले तो हम एक फाइल बनाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखें टच से फाइल्स बनती हैं। फाइल का जो है हमने दे देना है update.sh। अब जब भी हम ये फाइल रन करेंगे तो इससे होगा ये कि हमारा सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा, एपीटी पैकेजेस जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है, तो nano update.sh जो है ये ओपन होगी। अब सबसे पहले जो है हमने shebang ऐड करना है। shebang एक कमांड है, हैश कॉलन देने के बाद /bin/sh। अगर आप यहाँ बैश लिख देंगे तो बैश स्क्रिप्टिंग होगी, अगर यहाँ sh लिख देंगे तो शेल स्क्रिप्टिंग होगी। कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए यहाँ पे sh रख दें, क्योंकि हमने जो स्क्रिप्ट है उसके एंड में भी sh रखा, तो आप यहाँ पर भी sh लिख दें। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, एंटर करके यहाँ पे आप लिख दें sudo apt update और फिर दोबारा एंटर करके नीचे आ सकते हैं। अगर यूं नहीं करना तो यहाँ पे एंड 2 दफा दे दें और यहाँ पे लिख दें sudo apt अपग्रेड। ये लिख के एंड में -y भी लिख सकते हैं यस करने के लिए, ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। कंट्रोल X प्रेस करके y और सेव एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब हमारी फाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको रन किस तरीके से करना है? आपने जहां पर भी ये फाइल रखी है // देके update.sh एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपकी जो परमिशन है वो डिनाइड है, आप इसको रन नहीं कर सकते। तो जब भी आप फाइल्स क्रिएट करेंगे उसकी आपको परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो परमिशन चेंज होती थी chmod 755./update.sh 755 यानी कि रीड राइट, जिसने बनाई है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके, और बाकी जो है रीड एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। अब इसको रन करते हैं ./update.sh एंटर करेंगे तो ये देखें इसने अपडेट स्टार्ट कर दिया। अपडेट भी कर देगा और इस सिस्टम को अपग्रेड भी कर देगा। अब यहाँ पे ये लिस्ट पहले दिखाएगा, ठीक है। अब ये इसको अपग्रेड का भी चेक करे कि जो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ भी अपग्रेड करने के लिए नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेडेड है। ठीक है जी, एक तो ये सिंपल तरीका। अब मैं आपको एक फाइल रन करके देखा, तो ये मैंने रखी है डाउनलोड्स में, तो cd डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे मैं करता हूं nano-rdp.sh, ये इसका नाम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं RDP इंस्टॉल करने के लिए पहले तो ये पैकेज को डाउनलोड करेगा, RDP को, XRDP के यूजर को SSL सर्टिफिकेट के अंदर ऐड करेगा। फिर इसके बाद जो है वो XRDP को रीस्टार्ट करेगा, UFW को इंस्टॉल करेगा अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर उसको अनेबल कर देगा और ऑटोमेटिकली पोर्ट भी 3389 पोर्ट भी ऐड कर देगा ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसको अब रन करते हैं। कंट्रोल X से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे पहले हमें इसकी परमिशन चेंज करनी होती है, तो chmod 755./rdp.sh परमिशन चेंज हो गई है ./rdp.sh एंटर करूंगा तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। एंड में -y डाल दें, वरना ये बार बार आपसे पूछेगा। ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि स्क्रिप्ट के अंदर ही जहाँ पे आप y लिख के एंटर करते हैं ना, यस करते हैं ताकि इंस्टॉल हो, तो उससे अच्छा ये है कि पहले ही ऐड कर दें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने दिखा दिया कि हमारे XRDP जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक तो हो गया कि हमने RDP इंस्टॉल कर लिया। अब हमने ये करना है कि कुछ और भी इसमें फीचर्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोबारा तो nano update.sh। ठीक है, यहाँ पे अब आके आप प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। प्रॉम्प्ट यानी कि यूजर से इनपुट लेना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एको लिख के यहाँ पे 2 दफा डबल कोट्स और यहाँ पे आप लिखें व्हाट इज योर एज। ठीक है, यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपने लिखना है रीड में आपने लिखना है क्या, यहाँ पे वेरिएबल देना आगे, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे एज वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा ये एज को। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ एको में आके हम यहाँ लिख देते हैं एज, डबल कोट्स यहाँ पे लिखते हैं माई एज इज, इसके बाद आगे ये डॉलर के साथ। अब यहाँ पे कंट्रोल X से इसको एग्जिट करके सेव करके यस कर देते और यहाँ पे आके इसको मैं अब रन करता हूँ दोबारा। / एंटर करेंगे व्हाट इज योर एज 12 एंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है कि मेरी एज जो है वो 12 ईयर ओल्ड है। अब यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ तो ये इसने 60 दिखा दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे। इसके बहुत सारी यूजेस हैं, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल आपको बताया कि आप फाइल को किस तरीके से लिखेंगे और उसके अंदर चीजें वगैरह ऐड करेंगे। बाकी यह है कि मैंने अगर Node.js वगैरह ये इंस्टॉल करना है तो वो मैं इसी के साथ ही कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप मेरे गिटहब पे आएंगे, यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट
कमांड स्क्रिप्ट्स ये दिया हुआ यहाँ पे जो है, यहाँ अगर आप आएंगे ये शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे मैंने जो है वो MySQL इंस्टॉल करने की स्क्रिप्ट जो है ये पहले से दी हुई है इस तरीके से। ये सारी जो आप रन कर सकते हैं, इसमें आपसे पहले प्रॉम्प्ट लेगा कि अपना यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, तो वो कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल भी कर देगा, आपका नया यूजर भी बना देगा जो आप यहाँ यूजर रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे उसके साथ। ये इस तरीके से करके ये काम करते हैं शेल स्क्रिप्ट। इसको 1 बाय 1 रन करेंगे तो ये एक एक करके जो है वो इंस्टॉल होता रहेगा। अब यहाँ पे आप ओपन SSH सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली UFW को इनेबल करके उसकी पोर्ट भी ऐड कर देगा और एंड में आप एको करा देंगे, यहाँ पर ये SSH को दिखा देगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कुछ डिले ऐड करना चाहते हैं कि ये कुछ सेकंड के बाद चले, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नैनो, यहाँ पे आके मैं करता हूँ स्लीप आगे नंबर आता है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैंने 2 लिखा, तो यानी कि 2 सेकंड के बाद जो नीचे वाली कमांड्स है वो रन होंगी, XY। और इसको यहाँ पे आके रन करता हूँ। अब ये 2 सेकंड के लिए रुका है, तो अभी इसने पूछा कि आपकी कितनी एज है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 10, तो ये शो करा देता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आप शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं। और जो आपकी गिटहब वाली अगर आप फाइल यूज़ करें तो उसकी परमिशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और PC को देंगे तो उसको भी जो है उसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी।